ओम नमः शिवाय। मेरा नाम है ज्योत्सना। आज हम रीडिंग कर रहे हैं स्कॉर्पियोज के लिए। स्कॉर्पियो 2024 पूरी जो ईयर की रीडिंग है हम इसमें कर रहे हैं। स्कॉर्पियो 2024 क्या आ रहा है आपके लिए। फर्स्ट 4 मंथ में देख लेते हैं स्कॉर्पियोज के लिए क्या आ रहा है। फर्स्ट 4 मंथ में स्कॉर्पियोज के लिए क्या आ रहा है। फर्स्ट 4 मंथ में आप चल रहे हैं एक जर्नी की तरफ। जर्नी होगी बड़ी इंटरेस्टिंग। ओके, ठीक है। सो स्कॉर्पियोज के लिए क्या आ रहा है फर्स्ट 4 मंथ में। 2024 के स्टार्टिंग में आप एक जर्नी पे चल रहे हैं। ये जर्नी कैसी हो सकती है मैं आपको समझाती हूँ। कैसे होती है जर्नी, क्या होती है जर्नी, क्या मतलब होता है सभी चीज़ों का। देखिए स्कॉर्पियोज के लिए क्या आ रहा है। स्कॉर्पियोज का जो नेचर होता है वो ओवर थिंकिंग का नेचर होता है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर बात को सोच कर इतनी गहराई से सोच जाते हैं कि कुछ को तो एंग्जाइटी जो है अटैक्स होने लग जाते हैं। इतना ज़्यादा सोचते हैं, बोलते नहीं हैं, सोचते कुछ है बोलते कुछ है, फिर दिमाग में फिर उसको सोचते हैं बहुत गहराई पे। एक छोटी सी बात के लिए भी इतना गहरा सोच जाते हैं। कुछ चीज़ों का इतना ज़्यादा गहराई से बुरा लग जाता है लेकिन बताते नहीं हैं। तो मन में रखने की जो एक प्रॉब्लम है वो स्कॉर्पियोज को होती है। अब बात करें कि स्कॉर्पियोज का स्टार्टिंग में क्या रहेगा। 7 के साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, या एक जर्नी स्टार्ट हो रही है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कुछ ही लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है। बाकी लोगों के लिए, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट से आप जो है एक नई जर्नी का मतलब ये है कि पहले आप शाय थे और उसके बाद से आप अब 2024 में आपके लिए नया क्या आ रहा है। नया ये आ रहा है कि आप जो है कल्चरल एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेना या ऐसा स्ट्रीम चूज करना जो लोग आपके लिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। तो अनप्रिडिक्टेबल कुछ करना ये 2024 में जो है स्कॉर्पियोज करने वाले हैं। कुछ ऐसा अनप्रिडिक्टेबल सा करना जो लोगों को लगा नहीं था आपके बारे में, आपके दोस्त या फैमिली या फ्रेंड्स सोच नहीं सकते थे कि तुम आप इस तरह का कोई डिसीजन लेगे। इट कुड बी अ पॉजिटिव डिसीजन और ये कुछ ही किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, शॉकिंग हो सकता है। कुछ ऐसा करना जो आप अपने जिसको आपके बारे में लोगों ने सोचा ना हो, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाना। तो एक जर्नी के लिए ये जर्नी लिटरली कोई जर्नी हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है, आउट ऑफ कंट्री जाना, आउट ऑफ सिटी जाना, वहाँ जाकर पढ़ाई करना, या फिर एक रास्ते पर निकल पड़ना, यानी कि एक ऐसी जॉब पकड़ लेना या फिर एक ऐसा मार्ग पकड़ लेना या एक ऐसा एम्बिशन पकड़ लेना कि मुझे, या फिर कोई बिजनेस प्लान पकड़ लेना, उस पर काम करना, यानी कि जर्नी स्टार्ट हो गया। जर्नी का मतलब ये है जब आप कोशिश करते हैं, आप एक मंजिल बनाते हैं, उस मंजिल पे जब आप चलने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ योर जर्नी। सो आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है 2024 के स्टार्टिंग में ही। तो यानी कि अब आपने स्टार्टिंग में ही एक ऐसी धारणा बना ली है कि मुझे ये काम करना है। स्कॉर्पियोज के लिए मैं बात कर रही हूँ कि आपने एम बना लिया लाइफ में कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे ये मुकाम जीवन में हासिल करना है, और उसके लिए आपने कोशिश करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो ये स्टार्ट कर देना, अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करना आपकी जर्नी है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उन्होंने ये सोच लिया है कि मुझे ये इतना 90% स्कोर करना है या 50% स्कोर करना है, ये सोच लेना और उस पर जो है उसके बारे में आगे जो है प्लानिंग करना। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपना रिटायरमेंट प्लान बना लिया है कि मुझे रिटायरमेंट के बाद ये करना है, और उसके बारे में उस जर्नी पर आगे बढ़ना। किसी को अचानक से ही ऐसा महसूस होना कि अब ठीक है मुझे ये अपनी लाइफ में काम करना है। किसी के एज 49 है, उसने अब डिसाइड किया है कि अब मुझे जॉब करना है, ठीक है। इससे पहले उनके जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है या जो भी है, उनको घर में नहीं बैठना है या फ्री नहीं बैठना है। तो इस तरह का एक सडन डिसीजन, या सडन भी नहीं हो तो भी एक जर्नी पे चल पड़ना, ये स्कॉर्पियोज अब कर रहे हैं 2024 में। स्कॉर्पियोज का जो रहेगा एक जर्नी स्टार्ट कर देना। ये किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, किसी जैसे आप किसी पर्सन को जानते थे और उस पर्सन को जानते थे लेकिन अब आपने ये डिसाइड कर लिया, काफ़ी टाइम से आपसे सोचा और अब आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना है। तो उसको चूज करना और उसके साथ आगे बढ़ना, ये एक जर्नी की तरफ आपको निकलना है, यानी कि एम, और उस एम पर अब आप निशाना आपने साध लिया, सोच लिया डेस्टिनी कहाँ है और उसकी तरफ आगे बढ़ना, ठीक है। उसके बाद जो 4 मंथ में जो है, फर्स्ट 4 मंथ में ये आपका होगा। स्टार्टिंग में आप डिसाइड करेंगे, कुछ समय लगाएंगे उसमें डिसाइड करना और उसकी तरफ आगे बढ़ना। देखते हैं स्टार्टिंग के 4 मंथ में स्कॉर्पियोज के लिए क्या आ रहा है। थोड़ा सा एंगर इश्यू स्कॉर्पियो को रहेगा,
थोड़ा सा नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव सोच या नेगेटिव थॉट पैटर्न या फिर ओवर एग्रेशन या फिर ड्रिंकिंग स्मोकिंग वगैरह में जा सकते हैं, तो उसका पूरा ध्यान रखना है। ओवर एग्रेशन या एग्रेसिव नहीं होना है, नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न नहीं करना है। टेम्परेंस यंग एनर्जी डिसबैलेंस है, सोचना जो है अपने अपने अंदर दोनों ही भाव ला के सोचना, या यंग एनर्जी क्या होती है, स्त्री तत्व पुरुष तत्व को समान बैलेंस रखना। कभी कभी अपने ईगो में अहम में आकर ऐसा डिसीजन नहीं ले लेना कि अरे मैं तो मर्द हूँ, मेरा तो इस तरह से काम मैं तो नहीं कर सकता। ये सबसे छोटा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि अगर मैं मर्द हूँ तो मैं झाड़ू नहीं निकाल सकता। सो इस तरह ये एक सबसे छोटा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। इससे छोटा एग्जाम्पल मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊंगी इससे छोटे एग्जाम्पल से। तो देखिए, तो जब आपकी यंग यंग एनर्जी डिसबैलेंस होती है, यानी कि स्त्री तत्व पुरुष तत्व जब आपका, तो अगर मान लीजिए किसी स्त्री में पुरुष तत्व प्रधान मात्रा में जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसके अंदर क्या आएगा कि अहम आ जाना। अहम अपनी जो प्रकृति है, हमारी प्रकृति क्या है, स्त्रियों की प्रकृति क्या होती है, आप हर चीज़ को संवारते हैं। पुरुषों की जो प्रवृत्ति क्या होती है, वो हर चीज़ को पोषण देते हैं, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये प्रकृति होती है, और प्रकृति अपने प्रकृति के विरुद्ध जाना, है ना, इस तरह से ये सब चीज़ें करना, तो अपने आप तो वो अहम क्रिएट करता है, अहंकार क्रिएट करता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको कहा जा रहा है, यानी कि अहंकार यानी कि घमंड, ओवर कॉन्फिडेंट को घमंड का नाम, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है किसी चीज़ में, और ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलत दिशा में गलत डायरेक्शन में भटक नहीं जाना है। इसके लिए भी आपको बताया गया है। इस बात का आपको संपूर्ण रूप से ध्यान रखना है ना, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके साथ रेजोनेट करते चले जाओ, ठीक है। दिल टूटा है किसी का, यहाँ पर मदर के साथ कोई मतभेद नहीं करना है, ये तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। माँ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। या मदर के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो उनका जो है आपके लिए सदा ही ब्लेसिंग है, चाहे वो आपको किस तरह से भी बता रही है, किस तरह से भी समझा रही है, लेकिन उनको आपको हर्ट करने का कभी भी मकसद हो नहीं सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। मदर के बारे में ओवर सोच रहे हैं, मदर के बारे में सोचना, या माँ से रिलेटेड किसी बात के बारे में बार बार सोचना, या मदर की किसी बात को मतलब आपको किसी बात से परेशानी है, आप हताश हैं किसी बात से कि मेरी माँ के लिए मैं ये नहीं कर सकती थी, कर पाई या कर रही या कर सकी, तो इन सब चीज़ों के लिए मदर से रिलेटेड या माँ की कोई बात को ना सुनना, उसके बाद उस पर पछताना। यहाँ पर एंगर इशू किससे आपको अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है फर्स्ट 4 मंथ में, तो एक बात उसके लिए ध्यान रखिएगा, आपका गुस्सा का रीज़न आपका ये है कि आप अपने आप को दोषी मान रहे हैं किसी पर्टिकुलर बात के लिए, तो वो सोचना जरूरी नहीं है। पैसा आ रहा है लेकिन पैसा उतनी तेज़ी से जा रहा है, वो आपके कंट्रोल के बाहर है, वो आपके बस के बाहर है। ज़्यादा हाथ पैर मारिए मत, अभी फर्स्ट 4 मंथ में थोड़ा सा ऐसा ही चलेगा, उसके बाद पॉसिबल हो सकता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाए। यहाँ पे दिल टूटने का मतलब किसी ने आपका विश्वास तोड़ा, किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया, उसकी वजह से आपको एंगर इश्यूज हो रहा है। तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा कि आप इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, दुखी क्यों हैं, क्योंकि जिससे आपने जैसी एक्सपेक्टेशन रखी थी वो वैसी एक्सपेक्टेशन पे आप पे खरा नहीं उतरा, और किसी न किस तरह से आप अपने आप को जो है ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को आपने बेवकूफ़ बना लिया है। आपको इस तरह से अपने आप पे गुस्सा आ सकता है, किसी गलत डिसीजन की वजह से या गलत संगत की वजह से आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है, ये नेचुरली सबके साथ होता रहता है। तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी तो आ रही है आपकी लाइफ में, वो भी तो सोचना है आपको। ओके, फैमिली लाइफ ठीक हो सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो है सब वे चलती रहती है। पैसा जरूरत से ज़्यादा आएगा भी तो जरूरत से ज़्यादा जाएगा भी, जरूरत से ज़्यादा आए या नहीं आए जाएगा जरूर, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अब आप इसके बारे में निवारण समझ लीजिए, आपको किससे करना है ये जो आपको निवारण करना है, ये पानी से करना, वाटर रेसिपी जो है आपको करनी है, वाटर से जो रिलेटेड जो है आपको निवारण करना है। करना क्या है, अपने घर में सोल्ट वाटर रखना है आपको, सोल्ट वाटर, ठीक है। तो सी सॉल्ट वाटर से आप नहा सकते हैं, या फिर आप सॉल्ट वाटर को रख सकते हैं रोजाना, उसको रात को रख दीजिए, बाहर फेंक दीजिए। रोजाना पॉसिबल नहीं है तो आपको वीक में 2-3 बार सॉल्ट वाटर से जो है बात करना है। साथ ही साथ में आपको क्या करना है, दूध चढ़ाना है महादेव पर, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते, नेक्स्ट 4 मंथ का क्या रहेगा, नेक्स्ट 4 मंथ का रहेगा, नेक्स्ट 4 मंथ में आप क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट 4 मंथ में स्कॉर्पियोज के लिए एक बात बिल्कुल
निश्चित रूप से एडवाइस करना चाहूँगी, अब डिसीजन समय आ गया है कि आप अपना एक फर्म डिसीजन ले। आपका जो करना है, आप अपनी पहले आप खुद को पहचानिए कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आप कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। आपको खुद ही खुद को नहीं समझ रहे, खुद ही दूसरों की नज़रों से खुद को देखेंगे तो फिर आप अपनी लाइफ में डिसीजन बनाने की क्षमता कैसे पाएंगे। तो डिसीजन कब कैसे बन सकता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन, लोगों को आप अपने लिए खुद को प्रूव करिए, अपने सामने खुद को प्रूव करने की ज़रूरत है, किसी और के लिए खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए, दूसरे लोगों को पता हो नहीं पता हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुराने दोस्त, कुछ पुराने फैमिली रिश्ते, रिलेटिव से रिश्ते, या कुछ आपकी जो है फ्रेंड या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या रिश्ते, कुछ चीज़ें यहाँ पर पुरानी जो चीज़ें हैं, पुरानी लाइफ के कुछ आपका जो पास्ट का कुछ हिस्सा आपसे कट ऑफ किया जा रहा है। इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, आपका जो ना कॉन्फिडेंस होना या अपने ऊपर विश्वास ना करना, ये इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी आएंगी। अब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर है, आप खुद पर बिलीव करते हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी मैसेज का वेट था, वो मैसेज आपको मिल सकता है, या किसी कॉल का वेट था, वो मिल सकता है। किसी जॉब के लिए वेट कर रहे थे, वो जॉब आपको मिल सकती है। नई जॉब के लिए ऑफर आ सकता है, तो इसका बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कंपनी में फंडिंग के लिए वेट कर रहे थे, वो फंडिंग आपको मिल सकती है। अगर आप किसी बड़ी हायर पोजीशन के लिए वेट कर रहे थे, प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, वो पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो वो पॉसिबली आपको जो है मिल सकती है नेक्स्ट 4 मंथ में। जिस बात का वेट कर रहे थे काफ़ी समय से, या किसी जॉब का वेट कर रहे थे, वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नेक्स्ट 4 मंथ में क्या आ रहा है, नेक्स्ट 4 मंथ में आ रहा है कि आपको अनायास ही एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप की मदर के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। आपकी अगर आप मैरिड हो तो आपको कंसीव करने में अगर बहुत समय से प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो सकती है। ठीक है, लेकिन आप चले जाएंगे हार्मिट मोड पर किसी वजह से। दैट मीन्स आपको सोचना, ओवर थिंकिंग करना, उसी के बारे में सोचते रहना। स्कॉर्पियोज बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, मानसिक समस्या उनको रहती है, लेकिन आपको आपके जीवन का जो जिसके बारे में आप कर रहे थे, या आपको अपनी लाइफ पाथ जो जो करने यहाँ पर आए हैं वो मिल जाना, ये एक बड़ी बात हो सकती है। यानी कि आपके जीवन का जो उद्देश्य है, या जो भी बिजनेस या जो भी काम या जो भी आप करना चाहते थे, वो मिल जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ पर बहुत बिजी, नेक्स्ट जो लास्ट के 4 मंथ है उसमें मेरे को आप सबसे ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हो, बिल्कुल शांत होकर, एकांत में होकर। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ और करेंगे, लाइफ जो है एकांत में जाएंगे, लेकिन फैमिली वालों से भी कट ऑफ करेंगे, बिल्कुल ही अकेला अलग थलग रहना पसंद करेंगे। इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, किसी से जिससे आपने एक्सपेक्टेशन ना की हो, उस दोस्त से, उस फ्रेंड से, उस फैमिली मेम्बर से आपको बड़ा सदमा लगने की पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है मनुष्य का नेचर होता है कि वो ऐसे जब भी हमको किसी से ज़रूरत रहती है, वो सारी चीज़ें हम उसकी ज़रूरत के अनुसार करते हैं, तब तक तो सामने वाले को हम अच्छे लगते हैं। और जब वो अगर आपने उसकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें करनी बंद कर दी, तो वो इंसान आपसे परेशान होना स्टार्ट हो जाते, कोई भी दूसरों के बारे में नहीं सोचते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी से भी अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन टूटने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहा है कि पैसों के मामलों में ग्रोथ होगी, लेकिन यहाँ पे आप जो चिंतित है वो पैसों से रिलेटेड नहीं, किसी और बात से चिंतित है। किसी और पर अटूट भरोसा करना और पैसा किसी पे उधार दे देना, या पैसा किसी और की बात मानकर पैसे के इन्वेस्ट करना, ये बात भी आपको परेशान कर सकती है। और घर में फैमिली का जो मैटर है, उस बात पे भी आप जो है परेशान होते मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, सॉल्यूशन भी साथ ही साथ आपको मिलता मुझे नज़र आ रहा है। सॉल्यूशन क्या है, आपको अच्छी फैमिली लाइफ, अच्छी चॉइसेस, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का समय भी मिलेगा लास्ट के 4 मंथ के एंड में। तो और जो बिज़नेस में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी परेशानी आई है, उसका भी समाधान मुझे मिलता नज़र आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग, या ज़रूरत से जहाँ स्पेंड करने की जरूरत थी वहाँ स्पेंड नहीं करना आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। या जहाँ जॉब के लिए अप्लाई करना था, वो अप्लाई करने के बाद जॉब नहीं करना, ये भी आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इस बात का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्रोथ का चांस है आपका। लेकिन ले देखिए 2024 के एंड तक आपको एक नई बिजनेस डील या नई बिजनेस जो है बिजनेस का कोई नया ऑप्शन, या जो भी पोजीशन आप चाहते थे, या हायर पोजीशन अगर आप चाहते, जो भी जॉब चाहते थे, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते थे, वो पॉसिबली आपको मिलने की संपूर्णता संभावना मेरे को नज़र आ रही है। तो ये थी स्कॉर्पियोज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर रीडिंग
पसंद आई है तो वीडियो को जो है लाइक करना आपको नहीं भूलना है। अब देख रहे हैं स्कॉर्पियोस 4 मंथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो 4 मंथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। स्कॉर्पियोज मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप रिलेशनशिप में कुछ ऐसे पर्सन के साथ जो है अटैच रहना चाहते हैं जो शायद आपके साथ अटैच नहीं रहना चाहते, या ज़बरदस्ती किसी रिलेशनशिप को चलाने की पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। किसी चीज़ को खींचना या किसी रिश्ते को खींचना, ठीक है। जिस रिश्ते से आपको फ्रीडम देनी चाहिए उसको बांध कर रखने की कोशिश करना, जकड़ना किसी को, ठीक है, ना जाने देने की कोशिश करना, ठीक है। फैमिली रिश्तों में हमेशा ही इस बात को याद रखिएगा कि फ्रीडम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को खींच तान के रखा भी नहीं जा सकता। फैमिली जो है फैमिली में यहाँ पे मुझे इशू होता नज़र आ रहा है। फैमिली में इशू या ऐसी कोई प्रॉब्लम जिससे कुछ अपने आप को, जैसे आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से रिश्ते को बिल्कुल अच्छी तरह से बनाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फैमिली में कुछ मनमुटाव या भेदभाव होना, पार्टनर के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो अच्छे से उनके साथ क्वालिटीज़ में व्यतीत भी करेंगे। सेकेंड मंथ में पॉसिबली यस हो सकता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड एट द एंड ऑफ दीज 4 मंथ आपकी चीज़ें सब सही चल रही है। रिलेशनशिप की अगर बात करें, जो लोग किसी भी रिलेशनशिप नहीं है, उनका पास्ट का कोई पार्टनर आपके पास आ सकता है, वापस रिकन्सिलेशन हो सकता है। जिनके डिवोर्स की बात हो रही है शायद बातें वो ना हो और आप लोगों का डिवोर्स रुक सकता है पॉसिबली। जिन लोगों के लिए रिश्ता देखा जा रहा है उन लोगों के लिए एक पॉसिबली जो है अच्छा रिश्ता मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन आप वो रिश्ता रखना चाहते हैं जो रिश्ता आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को रखने की यहाँ पे मुझे जो फीलिंग स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है उन चीज़ों को लेट गो करने के लिए भी एडवाइस है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट 4 मंथ में आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। स्कॉर्पियोज नेक्स्ट 4 मंथ ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ बातें अगर पार्टनर से छुपाई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिजिकल इंटीमेसी का पूरा चांसेस जो है, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक बात और आपके लिए एडवाइस है, एक चीज़ की एडवाइस मैं आपको करूँगी कि कभी भी किसी का जो है ट्रस्ट ऐसा नहीं सोचना है कि मैं बाद में बता दूंगा या बता दूंगी, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आपके पार्टनर को ये लगेगा उसके बाद कि आप जो है उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या आपको वाइस वर्सा आपको ऐसा हो सकता है फील हो कि आपके पार्टनर आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इट कुड बी योर एक्स, और अगर आपकी एक्स आपकी लाइफ में आने की पॉसिबल चांसेस है और वो एक रेड फ्लैग है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर कोई एक्स आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं तो वो रेड फ्लैग है। ट्रस्ट इश्यूज नेक्स्ट 4 मंथ में मेरे को पॉसिबली नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 4 मंथ ओके, सो रिकन्सिलिएशन भी है। नेक्स्ट 4 मंथ में रिकन्सिलिएशन है, और साथ ही साथ जो भी रिलेशनशिप में इशू आएगा वो सॉल्व होने की पॉसिबिलिटीज़ भी है। स्कॉर्पियोज स्पिरिचुअल देख लेते हैं, स्पिरिचुअली आपको क्या ग्रोथ मिल रही है, मानसिक जो या फिर स्पिरिचुअलिटी में आपको क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है 4 मंथ्स में। स्टार्टिंग के 4 मंथ में देखते हैं, ठीक है। आपके खुद के साथ ऑनेस्ट रहना। स्कॉर्पियोज का सबसे बड़ा इशू ये है कि वो ऑनेस्टी के साथ चीज़ें करना, लाइक खुद के साथ ही ऑनेस्ट रहना आपको नहीं आता है, तो वो लाइक खुद के साथ अगर आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की तो आप दूसरों को आगे रखते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं है। अगर कुछ चीज़ों में आपके लिए चीज़ें ज़रूरी है तो पहले अपने लिए भी करना जरूरी, क्योंकि आप हैं तभी तो सारी चीज़ें हैं, आप रहेंगे तभी तो सारी चीज़ें रहेंगी, तो उस चीज़ को भी आपको करना है, ठीक है। और दूसरों के साथ भी ऑनेस्ट रहने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बात हो रहा है कुछ और आपने बता दिया घुमा फिरा के, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। और ऑनेस्टी का अगर स्पिरिचुअलिटी में अगर आप मतलब निकाल रहे हैं, स्पिरिचुअल तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं, तो वो ये है कि खुद के साथ ऑनेस्ट होना। आप चाहते क्या है, आपको मिलना क्या चाहिए, आप किससे क्या उम्मीद कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। उसका बिल्कुल ऑनेस्ट होकर उसका जवाब देना। नेक्स्ट 4 मंथ में आर्कएंजल गैब्रियल आपकी मदद करने वाले हैं। आर्कएंजल गैब्रियल आपकी स्पिरिचुअल लाइट, आपके अंदर लाइट जो है जलाने में, आपको प्योरिफिकेशन करने में मदद करेंगे। कमेंट सेक्शन में आर्कएंजल गैब्रियल को जरूर थैंक्स आपको बोलना है। फॉरगिवनेस आपको लर्न करनी है, और एडवेंचर आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एडवेंचर जर्नी जो है बहुत ज़्यादा पसंद हो, मिस्टीरियस चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हो। एरियस लियो सस्टेरियस आपके लिए अच्छी राशि हो सकती हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी हो सकते हैं।
मीन राशि भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, तो उसका भी आपको जो है उसके राशि का आपको पार्टनर आपको मिल सकता है। साथ ही साथ में एडवेंचर जर्नी पे आप जा सकते हैं, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। यानी कि आप अपनी इनर माइंड से भी और आउटर बॉडी से भी, या बॉडी के साथ भी और इनर माइंड से भी आप जो है इन सब चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं, या इन सब चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई है। रीडिंग पसंद आई है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर करना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। ये है होल 2024 की रीडिंग आपको पसंद आई हो तो जितने भी स्कॉर्पियोज है ग्रुप में सबको आपको सेंड करना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।